वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिता अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज आपको पता है कि आज 2 रेसिपी जो इसलिए कि हमारा तो रेसिपी कार्ड जो है पूरा मेन्यू जो है चल रहा होता है पूरा वीकली, और उसके अलावा हमारी जो रेसिपीज़ होती है वे हम 1 महीना पहले सारी दे देते हैं। लेकिन बीच बीच में जब लोगों की फरमाइश आ रही होती है कि आज ये बनाना सिखा दें, ये बनाना, तो फिर हम कहीं ना कहीं से ये कर लेते हैं कि बीच में उस रेसिपी को ऐड कर लेते हैं। जिस तरह से बात की जाए सी फूड की, ठीक है जी। सी फूड का अभी ये है कि बहुत स्टार्ट भी हो गया। पहले जब जून जुलाई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तब तो लोग नहीं भी इतना ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन अभी जो है फिर से उनकी फरमाइशें आना शुरू की है। तो आज बड़े मज़ेदार से मद्रासी झींगा करी बन रही है, बहुत मज़े की। इसके साथ कोकोनट, करी के पत्ते और बड़ा ज़बरदस्त सा ही बनता है, ठीक है। इसके साथ एक बना रहे आलू और ज़ुकीनी की सब्ज़ी। ज़ुकीनी जिसको मारू कद्दू भी कहा जाता है, और ये लौकी की इससे मिलती जुलती है, टिंडे से भी मिलती जुलती है, लेकिन इसका टेस्ट जो है वो भी बड़ा मज़े का होता है। तो बड़ा अच्छा मज़ेदार वाला मेन्यू है। ज़ाहिर है एक हम बना रहे हैं यहाँ पर, एक जो झींगा बना रहे हैं और इसके साथ एक सब्ज़ी बना रहे हैं। तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ, घर में भी होता है कि एक छोटी सी हांडी जो होती है वो चिकन की या बीफ की, मटन की होती है, और साथ में सब्ज़ी या दाल ज़रूर बना लेते हैं। तो ये करनी भी चाहिए। तो आज जो बना रही हूँ मैं आपके साथ ज़ुकीनी और आलू की सब्ज़ी। और आलू का आपको पता है, आलू तो शहंशाह है, फलों का जैसे बादशाह कहते हैं कि वो आम है, तो सब्जियों का बादशाह आलू है, जो हर सब्ज़ी के अंदर डाल दिया जाए तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो ये ना कहे कि भाई मुझे आलू की सब्ज़ी नहीं खानी। तो थोड़ा सा चेंज करके इसमें कुछ ना कुछ ऐड भी कर देते हैं। और बाज़ दफ़ा सालन बचा होता है, कहते हैं इसमें आलू डाल दें तो ये ज़रा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो चले जी, हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। आज की जो 2 रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो फर्स्ट रेसिपी है ज़ुकीनी और आलू और ज़ुकीनी की सब्ज़ी। आधा किलो आलू, आधा किलो ज़ुकीनी और 250 ग्राम के जितने हमें चाहिए। इसमें टमाटर चाहिए, 1 प्याज चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच है, इसके साथ नमक 1 चाय का चम्मच, सौंफ 2 चाय के चम्मच है, साथ में इसके अंदर चाहिए हींग 1 चुटकी चाहिए, लहसुन 2 चाय के चम्मच, साथ में आपने लेना है हरा धनिया तकरीबन 2 खाने के चम्मच, गोल मिर्चें 6 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, और आधा कप के जितना हम इसमें ऑयल भी डालेंगे, ठीक है। तो इसको बड़े आसान तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेते हैं। अच्छा, सब्ज़ी का बड़े स्लो फ्लेम पे बनानी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसके मसालों को जलाए ना, ठीक है। मसालों को हमेशा ज़्यादा ना भुनें, जितने वो कम भुनाई होगी उतनी अच्छा उसका कलर आएगा, उतना ही अच्छा उसका जायका आएगा। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, तो मैं क्या करती हूँ, कोई भी सब्ज़ी हो, बैंगन हो, तुरई हो, आलू की सब्ज़ी हो, तो मैं क्या करती हूँ, सारी चीज़ें एक साथ डाला और उसको चढ़ा दिया, ठीक है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को एक साथ एक उस पतीले में डाल के उसको हल्की आग पे रख दिया। जब मुझे लगा वो गल गई हैं, वो मतलब इस तरह से हो गया कि वो गल गई, फिर ऑयल डाल के उसकी भुनाई कर ली। वो भी बड़े मज़े का होता है, उसकी रंगत भी बड़ी ज़बरदस्त लग रही होती है। तो इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ अच्छा, तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर हम जो मैंने रखा हुआ है ऑयल गर्म करने के लिए, इसके अंदर हम डालते हैं आलू और उसके साथ ज़ुकीनी। लेकिन थोड़ा सा चेंज इस तरह से करके बनाएंगे कि ये जो मेरे पास गोल वाली प्यारी वाली मिर्चें हैं, इसको हम जलाएंगे। हर दफ़ा मैं ये कहती हूँ कि इसको जलाना है, इसको डार्क कलर देना है, इसको हल्का सा फ्राई नहीं करना। ये काली होंगी तो इसके अंदर टेस्ट जब भी आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करें, हमने इसको रख दिया, ठीक है। इसके अंदर जाएगा ज़ीरा भी, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम फ्राई करेंगे, फिर इसके लिए ज़ीरा जो आपको पता है वो फ़ौरन डार्क कलर का हो जाता है, तो हल्का सा इसको हम करते हैं फ्राई, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें ज़ीरा। आलू को मैंने बिल्कुल इस तरह से कतलियाँ कर ली हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं, पतली पतली कतलियाँ मैंने कर ली हैं, ठीक है। और ज़ुकीनी को भी हम पतली पतली से कतलियाँ कर लेंगे। तो ये दोनों जो है बड़ी ज़बरदस्त फ्राई होके बड़ी ज़बरदस्त गल जाती हैं। और इसके अंदर टमाटर, मैं तो हर सब्ज़ी में टमाटर डालती हूँ, और सब्ज़ियों में ज़्यादा टमाटर ही डाले जाते हैं। सब्ज़ियों के अंदर बहुत कम हुआ, मिक्स सब्ज़ी है तो ऊपर से दही थोड़ा सा फेंट के डाल दिया, वो अलग है, लेकिन ज़्यादातर सब्ज़ियों में यही डलता है। अच्छा जी, अब बारी आई है ज़ीरे की, तो ज़ीरा भी इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा इसको करेंगे कम, ठीक है, इस तरह से। तो आलू को पानी निकालती हूँ मैं इसका पहले, जब तक ये चटक पटक ले। ठीक है,
इसको थोड़ा सा आपने फ्राई करना है। इस तरह से जीरे के साथ और साथ में मिर्चों के साथ। अब इसको कवर करती हूँ और इतनी देर में मैं क्या करूँगी, यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ। मेरे पास है जो ज़ुकीनी, उसको बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग कर लेती हूँ जब तक कि ये यहाँ पर रखते हैं और ज़ुकीनी को हम बारीक कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, 2 अज्जा डाले हैं मैंने इसमें, सिर्फ ज़ीरा और गोल मिर्चें इंग्रेडिएंट्स में से, और उसके अंदर बाद में डाल दिए आलू। अब इसको भी बारी बारी कटिंग कर लेते हैं स्लाइस में। इसको छिलके उतारने की ज़रूरत है। जैसे एक होता है किया चपली, सेम इसी तरह से होती है, टेस्ट भी इसका मिलता जुलता होता है, लेकिन वो छोटे गोल गोल होते हैं। इसको कोई लोग टिंडे भी कहते हैं, लेकिन वो टिंडे नहीं होते, उसको घिया चपली कहा जाता है। तो उसका ये उसी तरह से होता है। उसकी भी ऊपर से स्किन नहीं उतरती, इसकी भी स्किन नहीं उतरती। तो ये भी पतले पतले स्लाइस में कटिंग करके डालें। लौकी का छिलका सख्त होता है, तुरई का छिलका सख्त होता है, तो उसको छील के डाला जाता है, लेकिन इसको ऐसे ही डालते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका भी बता देती हूँ। हम इसको टुकड़ों में कटिंग करेंगे और ये भी इसमें डालें। बारीक प्याज टमाटर उसको भी मैं अभी चॉप करूँगी, वो भी इसमें डालूँगी। तो पहले मैं इसकी तरफ चलती हूँ। ये मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसको कटिंग करना है। ठीक है, ये यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको नज़र आए। बीच में से आपने इसको 2 करना है। ठीक है, फिर आप इसको इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए बारीक बारीक स्लाइस में। ये बहुत सॉफ्ट होती है, बड़ी जल्दी गल जाती है और सॉफ्ट बड़ी होती है। और ज़्यादातर यहाँ पर मतलब ये सीज़न वाइज सब्ज़ी है, हर मौसम में आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, ये सिर्फ इसी सीज़न में होती है, ये आपको हर मौसम में नहीं मिलेगी। चलो ये होगी इस तरह से। ठीक है, जब तक थोड़े से आलू जो है हमारे फ्राई होंगे, इसको भी इसी तरह से कर लेते हैं। और बारीक से बड़ी अच्छे से कट भी जाती है, सॉफ्ट वाली होती है। आलू रखने का रीज़न ये होता है कि सबसे पहले कि आपको पता है आलू जो है बड़ा टाइम लेते हैं गलने में, तो इसलिए हमने इसको स्लो फ्लेम पे रखे। अब इसको बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस में कटिंग करेंगे। टमाटर को भी काट लेंगे, प्याज को भी बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, जो हमने इसके साथ सर्व करना है। सही, ये चलें जी, ये देखिए। अच्छा जी, इसको भी कटिंग करते हैं, इसको वापस इसी बॉल में डाल देती हूँ ऐसे करके। सही, ये देख लीजिएगा पतले पतले से स्लाइस हमने कटिंग किए हैं, बड़े आराम से पक जाती है। हल्की आग पे इसको भी रखा जाता है आलू के साथ ही। तो ये मैं भी इसके अंदर कटिंग करके रखती हूँ। आधा किलो दोनों इक्वल क्वांटिटी में लिए। ठीक है जी, और इसके साथ टमाटर हम 1 पाव लेंगे। अच्छा जी, इसको भी कटिंग करते हैं जब तक आलू थोड़े से फ्राई होते हैं। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो आगे आपको बताएंगे कि आगे हमने क्या करना है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर मैंने कहा कि चलें जी, जब तक हम ब्रेक पे जा रहे हैं तो थोड़ा सा काम कर लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने आलू और उसके साथ ज़ीरा और साथ में गोल वाली मिर्च। ठीक है, इसके बाद ये जो मेरे पास है ज़ुकीनी, ये चली जाएगी। सही है, बड़ी सिंपल रेसिपी है, इतना ज़्यादा इसमें मुश्किल कोई भी काम नहीं है। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा मैं इस तरह कर लूँ, लेकिन ये बनती बड़ी अच्छी है। अच्छा, अब इसके अंदर जाएंगे मसाले। मसालों में मैं आपको बता देती हूँ, वही मसाले हैं सिंपल करके। इसके अंदर जाएगी, ये मेरे पास है हल्दी। ठीक है, हल्दी के साथ लाल मिर्च पाउडर, साथ में इसमें नमक, नमक के साथ थोड़ी सी हींग, इसके बाद सौंफ। ठीक है, ये चीज़ें डाल दी, इसलिए मैं इसको साइड पे रख रही हूँ ताकि वो दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिक्स ना हो। अच्छा जी, ये तो हमने डाल दी। अब इसमें जाएंगे टमाटर और उसके साथ इसमें जाएगा प्याज, और इसको बस स्लो फ्लेम पे हम रख देंगे। कम से कम आपने आधा घंटा रखना है। ठीक है, ये देखिए आधा घंटा इसको रखिएगा, बहुत मज़े की सब्ज़ी जो है तैयार हो जाएगी। चलो ये हो गया। अब यहाँ पर मैं टमाटरों को कट कर लेती हूँ, इसी तरह से प्याज को भी बारीक चॉप कर लेते हैं। फिर ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे और इसको रखेंगे कवर करके। टमाटर को आपने इस तरह से बारीक चॉप कर लीजिएगा। तकरीबन 1 पाव टमाटर, 1 ही प्याज चाहिए, प्याज हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। सही है,
इसलिए कि ग्रेवी तो हमने इसमें बनानी नहीं है, तो इसलिए हमें इसके अंदर खाली टमाटर और एक प्याज चाहिए। टमाटर से ज़रा खटास आ जाती है, एक मसाला अच्छा सा बन जाता है। बाकी तो प्याज ग्रेवी के लिए हम डालते हैं। जैसे ही होता है ना कि हमें कोई शोरबे वाली चीज़ बनानी है तो हमें प्याज ज़्यादा, और बाज़ दफ़ा पता है एक वक्त ऐसा भी आया था कि प्याज इतनी महंगी हो गई थी, तो फिर क्या था कि प्याज मिल भी नहीं रही थी। तो अब सब ने कहा कि अभी हमें सालन बनाना है, उसकी ग्रेवी बनानी, तो अब क्या किया जाए। तो हमने कहा कुछ ना कुछ तो उसका अल्टरनेट करते ही हैं कि ताकि मसाला थोड़ी ग्रेवी तो बने, और प्याज से ही ग्रेवी बनती है। तो एक्सपेरिमेंट किया, लौकी को बॉयल किया, लौकी को बॉयल करके उसको ग्राइंड करके डाली, तो बड़ा ज़बरदस्त उसका सालन ग्रेवी बन गई। ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए बड़ी मुश्किल होती है ना, जो रेस्टोरेंट वगैरह वाले होते हैं, होटल वाले, उनको तो ग्रेवी ज़्यादा चाहिए होती है, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो ये बड़ा अच्छा तरीका था कि आप उसको लौकी को बॉयल करें, बॉयल करके उसको ग्राइंड करें टमाटरों के साथ पीसें, और उसके बाद आप क्या करें कि उसको सालन में डाल दें, तो वो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी प्याज की। लेकिन जब नहीं मिले तब की बात है। अच्छा, इसको थोड़ा स्लो करते हैं। और यहाँ पर बड़े मज़ेदार से मद्रासी झींगे बन रहे हैं, बहुत मज़े के। इसमें आमचूर भी डलेगा, कड़ी पत्ते भी डलेंगे, और इसके साथ यहाँ पर हमने पिसे हुए टमाटर भी, तो ये भी बड़े मज़े का बनता है। तो ये जब आप इसको भी बनाएंगे, और काफ़ी दिन हो गए, वैसे सी फूड का भी ये होता है कि थोड़ा मौसम चेंज होता है तो अच्छा लगता है तो खाया जाता है, वरना तो ऐसा तो होता है कि हम गर्मियों में तो कम ही इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसको भी बारीक चॉप कर लेते हैं। ये हो गए 1 पाव टमाटर और 1 अदद प्याज। चलिए जी, ये हो गया, ठीक है। अब इसको पहले हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, फिर इसको दम पे रखेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब बारी आई है इसकी मिक्सिंग की, और इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखिएगा, पानी बिल्कुल भी ना डालिएगा। ये अभी टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं ना, यही पानी छोड़ेंगे और इसी में ही ये बड़े अच्छे से गल जाएगा, ठीक है। सब्ज़ियाँ बड़ी मज़े की लगती हैं, सब्ज़ियों को आपको पता है ना कितने फ़ायदे भी इसके हैं सब्ज़ियों के। तो ये देखिए, ये इसको अब स्लो फ्लेम पे रखते हैं। अब इसी पानी के अंदर, इसी के अंदर बहुत अच्छे से गल जाएगा, और हरी मिर्चें बाद में काट के डाल लेंगे। अच्छा जी, एक रेसिपी तो हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सारे अज्जा भी इसमें डाल दी हैं। अब इसको स्लो फ्लेम पे भी रखते हैं। अब सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड रेसिपी है, वो भी बड़ी मज़े की है, झींगे, मद्रासी झींगे, वो भी बड़े मज़े का, उसका मसाला साथ में पिसे हुए टमाटरों के साथ बनते हैं। अच्छा, लेकिन ये ज़्यादातर ये होता है कि ये जो मैं आपको रेसिपी जो सेंड करी, आपके साथ शेयर करी, ये सूखी वाले हैं, बिल्कुल ड्राई वाले, ये ग्रेवी मसाले वाले नहीं है, ये थोड़े से ड्राई हैं। तो ये फिर मैं अब आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, फिर इसको हम बनाते हैं, सही है। अच्छा जी, इसके अज्जा नोट कीजिएगा, इसके लिए क्या चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए झींगे आधा किलो चाहिए, बारीक कटी हुई प्याज तकरीबन आपने लेनी है, 1 अदद खुश्क मिर्चें 6 अदद चाहिए, नारियल 1 खाने का चम्मच, कड़ी पत्ते 6 अदद है, टमाटर 2 अदद है, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी हल्दी 1 चाय का चम्मच है, इसके साथ टमाटो पेस्ट 4 खाने के चम्मच है, और इसके बाद लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 2 अदद तेज़ पत्ते, खटाई पाउडर 1 चाय का चम्मच है, हरी मिर्चें 2 से 3 है, हरा धनिया आधी गड्डी, 2 खाने के चम्मच नींबू, और आधा कप का इतना ऑयल, ठीक है। अज्जा आपको बता दिए। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो इसको स्टार्ट करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर ज़ुकीनी और आलू रख दिए हैं, स्लो फ्लेम पे रखे हैं। अभी इसकी स्टीम बन रही है, इसलिए मैं इसको कवर नहीं हटाऊंगी, इसको रहने देती हूँ हल्की आग पे। आराम से दोनों चीज़ें गल जाएंगी और इसकी भुनाई करेंगे। हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स इसके बता दिए हैं जो मैं बना रही हूँ, मद्रासी झींगा करी। थोड़ा सा इसको इस तरह से कि आपने मैरिनेट करके रखना है, फिर उसको आपने वॉश करना है। उससे क्या होगा कि ये इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। सी फूड एक ऐसा होता है कि जो आप कितना भी इसको वॉश करो या थोड़ी देर के लिए आप छोड़ो तो स्मेल आनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि इसको जो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हल्दी लगाते हैं, ठीक है। इसको आपने ये देखिए, और साथ में थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट, ठीक है। इसको अभी मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए मैं बड़े बॉल में डालती हूँ,
तो फिर इसको क्या करेंगे, हम वॉश कर लेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको रहने देती हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर इसको वॉश कर लेंगे तो वो झींगे की जो स्मेल होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे रखते हैं बड़े बॉल के अंदर, थोड़ा सा लेमन जूस भी इसमें डाल देंगे। तो इसको मैं बाद में वॉश कर लूँगी। इसको ये लगाने के बाद आपने इसको धो देना। ये बाकी ये मसाले इसी के अंदर ही डलेंगे। सही, मैं इसको थोड़ा सा लेमन जूस डालती हूँ और फिर इसको हम वॉश कर लेंगे। चलिए, अब इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करके, ये जो लेमन जूस लगा हुआ है इस पर थोड़ा सा लहसुन लगा हुआ है, हल्दी लगी ना, फिर इसको धो लीजिएगा। आधा घंटा 1 घंटा लेके मैरिनेट करके इसको धो लीजिएगा। इसको मैं अभी यहाँ पे रख देती हूँ। चलिए जी, ये इसको बाद में धो लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे जिसके अंदर प्याज को फ्राई करेंगे उसके साथ, ऑयल के साथ। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसका मसाला पूरा रेडी करेंगे। तो ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे स्पेस मिल जाए। तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। तो अभी मैं इसको खोल के भी दिखा देती हूँ आपको एक नज़र। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मज़े की सौंफ की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए, बस ये स्लो फ्लेम पे आप रखेंगे ना तो ये बड़े अच्छे से पक जाएंगे, गल जाएंगे। हमेशा सब्ज़ी को हल्की आग में पकाना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है, अभी इसको हम यहाँ पे रखते हैं। चलिए, अब इसको हम बिल्कुल नहीं खोलेंगे, कम से कम आधा घंटे के लिए। अच्छा, यहाँ पर इसको मैं रखती हूँ और ऑयल को गर्म करती हूँ और इसमें हम डालेंगे प्याज। तकरीबन आधा कप के इतना हमें ऑयल चाहिए। चलें जी, काफ़ी है। अच्छा, इसके अंदर टोमेटो पेस्ट भी जा रही है और टोमेटोज़ भी जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैं प्याज को कटिंग कर लेती हूँ और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा, जब तक गर्म हो रहा है इतनी देर में थोड़ा बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। कड़ी पत्ते का बड़ा अच्छा इसके अंदर आता है, फ्लेवर आता है। उसके साथ इसके अंदर वो जो हम नारियल वगैरह डालते हैं उससे भी बड़ा अच्छा, और थोड़ा सा आमचूर भी डालते हैं ना तो उससे भी बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छी तरह से आपने, अच्छा, अगर आपके पास सूखी वाली खटाई है, जो साबुत सूखी खटाई है, वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। तो इसको थोड़ा, जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तो इसको मैं थोड़ा बारीक बारीक चॉप कर लेती हूँ। पीस के ना डालिएगा, चॉप की भी जैसे ऑमलेट की तरह होती है वो अनियन, उसका अच्छा टेस्ट आता है। तो बस इंतज़ार करते हैं जब तक इसका ऑयल बहुत अच्छे से गर्म होता है। और वैसे तो आपको पता है सी फूड का तो ये बहुत जल्दी बन जाता है। टाइम सब्ज़ी वगैरह में, दाल में लगता है, गोश्त में लगता है पकने में, तो ये तो बहुत जल्दी हो जाता है। बस इसका मसाला तैयार करेंगे और एंड में वॉश करके डाल देंगे। और ख़ास तौर पे झींगों का तो ये होता है कि वो तो आपने उसको हाई फ्लेम पे ही पकाना है, उसको तो आपने स्लो फ्लेम पे पकाना ही नहीं है। बिल्कुल तेज़ आग पे पकते हैं हमेशा। थोड़ा सा और चॉप कर लेती हूँ इसको जब तक कि ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। चलिए, ये हो गया। अब ये जाएगा इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा मैं ले लेती हूँ स्पून, ताकि हम दोनों में स्मेल ना आए ना झींगे की और इसकी। अलग अलग रख देंगे इसको। थोड़ा सा कम, 2 अदर टमाटर को भी चॉप कर लेते हैं जब तक। 2 अदर टमाटर काफ़ी हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास कड़ी पत्ते। इसका तो बड़ा मज़ेदार एक फ्लेवर होता है, ये तो मैं इसमें पहले से डाल देती हूँ। मुझे बहुत पसंद है कड़ी पत्ता, और वैसे भी पता है इसके फ़ायदे कितने हैं। ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, वेट को भी कम करता है। जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा है उनके लिए भी बड़ा अच्छा है। अगर इसका पानी आप पका कर पिए तो आपके वज़न को भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, तो इसके भी बड़े फ़ायदे हैं। तो अल्लाह पाक ने जो हमारी ये सब्ज़ियाँ ये बनाई हैं, हमारे लिए दालें बनाई हुई हैं, सब में कुछ ना कुछ अल्लाह पाक ने इसमें फ़ायदे डाली हुई है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ये गर्म हो रहा है तो इसके साथ में डालती हूँ गोल वाली मिर्चें। थोड़ी सी ये फ्राई हो जाएंगी तो इसका एक अच्छा सा अरोमा आ जाएगा। चलिए, इस तरह से
कड़ी पत्ते के साथ ही मैंने मिर्चें भी डाल दी। और सब्ज़ी को तो बस भूल जाए, बस आप स्लो फ्लेम पे रख के छोड़ दें, आराम से पकती रहेगी, इसमें गलती भी रहेगी और इसके साथ साथ ये इसका जो पानी है वो भी ड्राई हो जाएगा। तकरीबन 2 टमाटर चाहिए, बस इसको थोड़ा सा आपने बारीक चॉप कर लेना है टमाटर को। अच्छा, इसका प्याज थोड़ा सा हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करेंगे, ठीक है। सब्ज़ी को तो मैं हमेशा कहती हूँ कच्चा रखें, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा प्याज को फ्राई करेंगे। चलो जी, ये भी हो गया। थोड़ा इसको कर लेते हैं इस तरह से। चलिए, इसको थोड़ा सा और फ्राई करना है। ये देखिए, हल्का सा इसका मसाला। अच्छा, इसके अंदर डालते हैं टमाटर, ठीक है, टमाटर डालते हैं और थोड़ा देर कवर करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि जब तक हम इसमें टमाटर चॉप करके डालते हैं, कवर करते हैं, तो ऐसा करते हैं कि हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और यहाँ देखें, हाँ, क्या मज़े की खुशबू आ रही है। कड़ी पत्ता, गोल मिर्चें, उसके साथ इसके अंदर डाले हैं टमाटर। अब इसमें आएंगे मसाले सारे, ठीक है। ये जाएगा इसमें अदरक लहसुन, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगा पिसा हुआ नारियल, कोकोनट, सही है। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक। नमक हमेशा मैं कम क्वांटिटी में डालती हूँ, तेज़ ना हो, कम बेचो। तो पिसा हुआ धनिया, ठीक है। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, साथ में यहाँ पर है मेरे पास तेज़ पत्ता, बे लीफ, ठीक है, ये हम डाल देते हैं। और आमचूर मैं बाद में डालूँगी। अब इसके अंदर जाएंगे ये टोमेटो पेस्ट, ठीक है। अच्छा जी, ये सब अब हम साइड पे रखते हैं और ताकि हम आगे रेसिपी को लेके चलें, सही है। ये यहाँ पर रख देते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, इसकी सिर्फ होगी बुनाई। इसको करना है हमने ड्राई, ठीक है। इसको खुश करके इसके अंदर जाएंगे झींगे और तेज़ आग पर हम इसको पकाएंगे। यहाँ पर जाएगा आमचूर, कड़ी पत्ते मैंने आपके सामने 2-3 डाल दिए थे, 2-3 और भी डाल देती हूँ, सही है। ये देख लीजिएगा। अब मैंने क्या करना है, झींगे को धोना है अच्छी तरह से। आपके सामने मैंने इसमें लेमन जूस, साथ में मैंने हल्दी और इसके साथ मैंने लहसुन का पेस्ट जो है वो लगा कर रख दिया था, ठीक है। तो अब क्या करूँगी, इसको मैं अच्छी तरह से वॉश करती हूँ और तेज़ आग पर हम इसको इसमें डालकर भून लेंगे। बाकी रेडी है। यहाँ पर एक नज़र इसको भी देख लेते हैं सब्ज़ी को, इसलिए कि पानी नहीं डाला तो नीचे लगने का भी डर होता है ना, तो मैं इसलिए इसको चेक करती रहती हूँ। ओहो, क्या मज़ेदार सी होगी। गल चुकी है ज़ुकीनी भी, आलू तो हमने पहले ही डाल दिए थे और ज़ुकीनी भी जो है वो भी यहाँ पर गल चुकी है। चलो जी, बस इसको अभी कवर करते हैं। थोड़ा सा इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें चली जाएंगी, तो इसको हम ढक के रखते हैं जब तक थोड़ा सा ये और हो जाए। और यहाँ पर ये देखें, इसका मसाला जो है वो भी बड़े अच्छे से भुना जा रहा है। ये देखें। अच्छा जी, अब इसको जो झींगे हैं ये मैं एक दफ़ा आपको फिर दिखा देती हूँ। हल्दी, नींबू का रस और साथ में इसमें मैंने लहसुन का पेस्ट डाला था, ठीक है। जो कहते हैं ना स्मेल आ रही होती है, तो इस वजह से अब इसको वॉश करती हूँ। वॉश करके अच्छी तरह से निचोड़ के यहाँ पर डालेंगे और तेज़ आग पर भुनाई करेंगे, ठीक है। फिर उसी भुनाई के दौरान हरी मिर्चें डाल दूँगी, ठीक है। और ये आमचूर पाउडर है, तो इसको मैं वॉश करने जा रही हूँ, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से धोइएगा ताकि इसकी स्मेल जो है ख़त्म हो जाए झींगे की। 2-3 दफ़ा पानी से धोएंगे तो इसकी बू जो है वो ख़त्म हो जाती है। थोड़ा सा कलर भी इसके ऊपर येलो आ गया हल्दी की वजह से। धोइएगा अच्छी तरह से।
जी, अब इसको मैं हाथ से अच्छी तरह से निचोड़ के इसको इसमें डाल दूँगी। ये देखिए क्या, ज़ाहिर है हल्दी का तो रंग जाएगा नहीं, वो तो इसके अंदर रहेगा। तो इसको आपने इस तरह से अच्छी तरह से, इसलिए कि झींगा बहुत पानी छोड़ देता है। बस अब इसकी भुनाई का टाइम है, बाकी कुछ भी नहीं करना, इसको हमने सिर्फ भूनना है। सही है। और हरी मिर्चें और हरा धनिया और ये आमचूर जाएगा। थोड़ा सा लेमन जूस ऊपर डालना चाहे तो आप वो भी डाल दीजिएगा। अच्छा जी, बस इसकी हो रही है भुनाई, बहुत अच्छे से हम इसको भून रहे हैं। हरी मिर्चें, हरा धनिया और आमचूर जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि जब तक हम चलते हैं रिकैप की तरफ, और रेसिपीज कार्ड आएंगे उनको आपने नोट करना है। चलते हैं रिकैप की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ तैयार है। बहुत मज़ेदार सी आलू और ज़ुकूनी की सब्ज़ी, कलर कितना अच्छा, खिली खिली, प्रॉपर तरीके से गली हुई भी है, लेकिन अलग अलग। जिस तरह से आलू मैंने पहले डाले ताकि वो आलू थोड़े से हाफ डन हो जाए। आलू थोड़ा सा लेते हैं टाइम लगने में, गलने में। तो ये ज़ुकूनी हुई और घिया चपली हुई, तो ये जो है ये फटाफट गल जाती है, इससे तो रही भी होती है। हाँ, लौकी बड़ा टाइम लेती है। लौकी का यही होता है कि लौकी को आपने मतलब इसे आलू के साथ ही डाल दीजिएगा। और इसके अंदर आपने देखा कि मैंने कोई मसालों को बहुत ज़्यादा भूना नहीं। जब भी सब्ज़ी बनाए कोशिश करें कि बस आप उसको मसालों को ज़्यादा ना बने, ताकि उसकी रंगत अच्छी है। देखिए, अब सब्ज़ी का रंग नज़र आ रहा है, आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या सब्ज़ी है। अगर आप उसको इतना भून के इसका रंग काला कर देंगे तो आपको पता नहीं चलेगा इसके अंदर कौन सी सब्ज़ी आपने बनाई है। और साथ में यहाँ पर जो ग्रेवी वाले मसाले वाले जो हमने बनाए, यहाँ पे मद्रासी झींगा करी, ये भी बड़े मज़े की। आप रोटी के साथ खाएं, आप नान के साथ खाएंगे, आपको बड़ा मज़े का लगेगा। लेकिन जिस तरह से मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया था लेमन जूस और इसके साथ लहसुन का पेस्ट, ये लगाकर आपने इसको वॉश ज़रूर करना है। इसलिए कि ये जो झींगे होते हैं इसमें आपको तो वैसे भी स्मेल आ रही होती है। तो जब आप ये लगाकर एक दफ़ा धो लेंगे तो फिर आपको टेंशन ही नहीं होगी, स्मेल बिल्कुल भी नहीं इसकी आएगी। मसाला पूरा तैयार करें, मसाला तैयार करके आखिर में डालें और तेज़ आग पर आपने भूनना है। 3 से 4 मिनट के अंदर रेडी हो जाएंगे। जब आप हाई फ्लेम पे इसको भूनेंगे, कवर बिल्कुल ना कीजिएगा, पानी छोड़ देते हैं। और जब पानी छोड़ देते हैं तो आपको पता है रबड़ की तरह हो जाते हैं। तो इसकी खूबी यही है कि झींगे को पकाने की कि आपने हाई फ्लेम पे इसको पकाना है, तेज़ आग पर करके पकाना है। तो इस तरह से ये दोनों रेसिपीज़ हैं जिसको आप रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ या फिर राइस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, आपको बड़ी अच्छी लगेंगी। और जहाँ तक इंग्रेडिएंट्स की बात है, आपने देखा इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके किचन से मिल जाएंगे। थोड़ा सा नारियल और इसके साथ आमचूर है, ये कम कम हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कि किसी किसी रेसिपी में होते हैं तो घर में पड़ी होती है। नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आप एक ये चीज़ तो ले ही सकते हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा लंबी महंगी चीज़ें बोलूँगी तो आप भी कहोगे इसको रख दो, हम ट्राई नहीं करते हैं, लेकिन ये घर की चीज़ें ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मैं इसका ऑल्टरनेट भी बता दीजिए। अगर जिस तरह से मैंने झींगे की सब्ज़ी बनाई, झींगा बनाया, तो अगर आप इसकी जगह मछली बनाना चाहें तो सेम यही इंग्रेडिएंट है, यही मेथड है, सब कुछ ऐसा होगा। आप मछली को भी बना सकते हैं इस तरह से। और अगर बोनलेस चिकन बनाना है तो बस चिकन को डाल के तो फिर हम दम पे देंगे ताकि बोनलेस चिकन हमारा गल जाए। तो ये हमारी आज की रेसिपीज़ थी, यकीनन आपने नोट कर ली होंगी। एक एक चीज़ बड़े प्रॉपर तरीके से मैंने समझाई है और प्रॉपर तरीके से आपको बताया कि ताकि आपको अच्छी तरह से हर चीज़ की समझ आ जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि आप लोग चाय पीने चले जाते हैं, आधे शो से निकल के चले जाते हैं, तो फिर आप सोचते हैं अभी पता नहीं इसमें क्या डाला है, पता नहीं अभी इसको क्या बनाया। तो इसलिए मेरी आदत एक बन गई है कि मैं हर बार चीज़ को रिपीट करती रहती हूँ ताकि किसी ने अभी टीवी ऑन किया है या फिर बीच में से उठ के चला गया तो उसको प्रॉपर तरीके से रेसिपी जो समझ आ जाए। तो बहरहाल ये थी हमारी दोनों रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर ली होंगी। ट्राई कीजिएगा। अगर फिर भी कोई फरमाइश होती है या कुछ आप लोगों से मिस हो जाता है, कोई चीज़ रह जाती है, तो एक तो शो हमारा रिपीट होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पेज बने हुए सबके तड़का के हैं, सबके पेज बने हुए, वहाँ से भी आप रेसिपीज़ उठा सकते हैं, ठीक है जी। तो बस अब इजाज़त का टाइम आ गया। इंशाल्लाह दोबारा फिर मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।